तो भाई आज के मंडे रो में फिर से रोमन रेंस के शूज हो गए हैं चोरी। और जॉन सीना निक्की बेलो और बेकी लिंच की लड़ाई में कैसे आ गए, तो भी जानते हैं इस मंडे नाइट रो के रिव्यू में। तो भाई सबसे पहले रो की शुरुआत करते हैं हमारे सेथ फ्रीकिंग रॉलिंस अपनी चमचमाती वर्ल्ड हैवी चैंपियनशिप के साथ। और जो एंट्रेंस थी ना, ओ माय गॉड, चुम्मेश्वरी एंट्रेंस थी। यहाँ पे सेथ रॉलिंस कहते हैं नेवर एवर डाउट सेथ रॉलिंस, ओके भाई मेरे पर कभी डाउट मत करना। और हर एक बंदे को शर्म आनी चाहिए जिन्होंने मेरे बारे में इतना बुरा बुरा सोचा, जिन्होंने मुझे कम आका। यहाँ सेथ रॉलिंस ये भी बताने कि सिर्फ दो लोगों को पता था उनकी फेक इंजरी के बारे में। एक तो थी यहाँ पे उनकी वाइफ बेकी लिंच, और साथ में उनके पॉल हेमन। अब यहाँ मजाक मजाक में पॉल हेमन ये भी कहते हैं कि सीएम पंग इतने देर के लिए भी चैंपियन नहीं रहा कि उसे अपनी साइड प्लेट्स बदलने का भी टाइम मिल सके। तो काफी अच्छा रोस्ट कर देते हो यहाँ पे। सेथ रॉलिंस ये भी कहते हैं तुम लोग ओटीसी ओटीसी चिल्लाते थे, सीएम पंग चिल्लाए थे और मेरे कान में दर्द हो रहा था, लेकिन भाई अब तुम मेरा नाम चिल्लाओ क्योंकि मैं हूं तुम्हारा वर्ल्ड हैवीवेट चैंपियन। और भाई ये सुन के आज आते हैं अपने एल ए नाइट। और भाई एल ए नाइट का ओरा ना कभी भी कम नहीं होता। और सिंपली वो एल ए नाइट आगे कहते हैं मुझे चाहिए रीमैच वर्ल्ड हैवीवेट चैंपियनशिप के लिए, क्योंकि मैं तो हराया था सैटरडे नाइट मेन इवेंट में। लेकिन भाई जो हमारी विजन होती थी, इनका नाम भी आ चुका सामने, तब विजन, तो वो मना कर देते हैं भाई मैं तो नहीं दे रहा तेरे को एक भी मैच, तो तू भाड़ में जा। लेकिन भाई पीछे से आते हैं एडम पियर्स। और भाई यहाँ पे ब्रॉन ब्रेकर ना ये वाला कोई साइन भी करते हैं, आप देख सकते हो भाई यहाँ पे कितना फनी लग रहा है। लेकिन भाई पीछे से आते हैं एडम पियर्स, और एडम पियर्स कहते हैं इस रो का मेन इवेंट होगा फॉर द वर्ल्ड हैवीवेट चैंपियनशिप। और ब्रॉन ब्रॉन ब्रदर्स बैंड है रिंग साइड से। तो भाई मैच अनाउंस हो गया था मेन इवेंट के लिए, सेथ वर्सेस एलए नाइट। लेकिन भाई इस मैच में भाई घपला तो होने वाला, भाई भसड़ तो होगी, लेकिन वो जानने के लिए थोड़ा सब्र करो भाई, सब्र करो। यहाँ पे एजे स्टाइल और जजमेंट डे का भी सेगमेंट होता है कि भाई एजे स्टाइल वापस ही करेंगे डोमिनिक मिस्टेरियो के खिलाफ, तो अच्छी बात है, इनकी फ्यूड अभी कंटिन्यू रहेगी। अब मैच होता है रूसेव वर्सेस शीमस का। भाई मतलब क्या इस मैच में कुछ नहीं था, बस मारधाड़ मारधाड़ होती रही, क्योंकि भाई ये मैच काउंटडाउन में खत्म हो जाता है और ये दोनों लड़ते लड़ते चले जाते हैं, मतलब लड़ते ही रहते हैं। इस मैच में कुछ होगा स्थायी नहीं। भाई मैं तो बड़ा इंजॉय कर रहा हूँ कि इनकी जो रेसलिंग है ना काफी हार्ड कोर है। तो भाई इसकी वीडियो कंटिन्यू करते रखो भाई तुम लोग। अब यहाँ पे मैच होता है पेंटा और ग्रेसन वॉलर का। भाई पेंटा की वॉक देखो आप, मतलब यार क्या जबरदस्त वॉक है, बंदा औसम है। इस मैच में अभी पेंटा जीत जाते हैं ग्रेसन वॉलर से, जो कि ऑब्वियसली हम सबको पता ही था। अब यहाँ पे एक रीमैच भी होता है। सबसे पहले एक प्रोमो आता है एलेक्सा ब्लिस और शेफ फ्लेयर, जिसमें वो काफी फनी फनी बातें करते हैं। भाई यहाँ पे एलेक्सा ब्लिस कहती हैं मुझे लगा कि तू एफ वर्ड बोलने वाली है। अब एफ वर्ड आपको पता है कौन सा है। शेफ फ्लेयर कहती है नहीं नहीं नहीं, लेकिन जो जो तो भी बोल रही है ना वो मेरी ए वर्ड में काफी दर्द करता है। तो ये मतलब ए वर्ड भी आपको पता है क्या है। तो भाई यहाँ पे काफी फनी सेगमेंट है, लेकिन रीमैच हो जाता है और रीमैच में भी अपनी फ्लेयर और ब्लिस जीत जाती है। आई एम रियली एंजॉयिंग, क्योंकि भाई शार्लेट फ्लेयर को बेबी फेस वाला कैसा रिएक्शन मिला जो काफी जबरदस्त है। और इन दोनों की जोड़ी ना मेरे ख्याल से तुम साल भर भी चलाओ जब भी बोर नहीं होने वाले हम। अब बैकस्टेज हम देखते हैं रिया रिपली और कैसा ना ईओ स्काई और कबूकी वॉरियर्स के दोनों बात कर रही होती है, लेकिन बीच से आ जाती हैं रिया रिपली। और फिर यहाँ पे आशा कहती है तुम लोग बात करो मैं जाती हूँ। यहाँ पे रिया रिपली बस सिंपली ये बोलते हैं तुम्हें रीमैच कैसे ले लिया। ईओ स्काई कहती है क्योंकि मैं पिन नहीं हुई थी ना समर स्लैम में, और ये काफी टॉन्टिंग था। और यहाँ पे ईओ स्काई ये भी कहते हैं कि भाई देख रिया रिपली तू मुझे कभी हरा नहीं सकती, ये ध्यान रखियो। तो मतलब इनका तो जब ये जोड़ी अच्छी बात है, मेरे ख्याल से इनको टैग टीम में भी ले आएंगे तो काफी मजा आएगा। भाई अब मैच होता है डोम डोम और ड्रैगन लीगल। लेकिन भाई देखने वाली बात ये यहाँ पे एक नहीं दो नहीं तीन तीन एल ग्रांडे अमेरिकानो आ चुके हैं भाई। मतलब यार एक समझ ही ज्यादा, यहाँ पे तीन तीन एल ग्रांडे अमेरिकानो का क्या करेंगे ये लोग। लेकिन भाई डोम डोम ने इस मैच को जीत लिया डिस्ट्रैक्शन की वजह से। और भाई लेकिन ये अमेरिकानो वाली स्टोरी ना काफी अच्छी चल रही है, मेरे ख्याल से डब्ल्यूडब्ल्यू को कंटिन्यू करना चाहिए और चैट गेबल के आने। अब सेगमेंट आता है जबरदस्त बेकी लिंच और निक्की बेला का। यहाँ पे बेकी लिंच आती है लेकिन वो कुछ बोलेंगे उससे पहले आती है निक्की बेला। अभी निक्की बेला सबसे पहले तो फ्लावर देते हैं यहाँ पे, मतलब फ्लावर इन द सेंस तारीफ करती है बेकी लिंच की। निक्की बेला कहती है तू देख बेकी लिंच तो जबरदस्त हॉर्स वुमेन है, और मैं जब गई थी ना यहाँ से मुझे पता था कि तेरी जैसी हॉर्स वुमेन इस पूरे वुमेन्स रोस्टर को इतने आराम से संभालेगी कि तू कोई देखता ही रह जाएगा। और तूने किया भी, तूने मेन इवेंट किया रेसलमेनियाज, और तू जबरदस्त खिलाड़ी है हमारी वुमेन्स रेसलिंग में। लेकिन भैया निकी बेला ये भी कहती है उसके बाद लेकिन यार लेकिन तू मुझे कल पता चला कि तू डिसअपॉइंटमेंट निकली। तेरे को मोटिवेट करना चाहिए फ्यूचर जनरेशन को, लेकिन तू क्या कर दिए उनको जिप टाई से बांध के मार दिए यार, ये क्या बात है। ओ भाई यहाँ पे फिर बैकलिंच कहती है ओ ये क्या बोल दिया भाई, यहाँ पे ये क्या पलट गई। लेकिन भाई निकी बेला ये भी कहती है अच्छा तू एक झूठी है बिल्कुल अपने हस्बैंड की तरह है, क्योंकि तेरा तू चली गई थी हॉलीवुड में लेकिन हॉलीवुड में तेरा कुछ हुआ नहीं, इसलिए तू एक साल बाद वापस आ गई और तू लोगों को मोटिवेट करने के बजाय उनको धोखे से उनसे उनका अपॉर्चुनिटी छीन रही है।
अब भाई ये सब बात है ना बेकी लिंच से सही नहीं गई। बेकी लिंच ने सिंपली बोला सबसे पहले, भाई तो हॉलीवुड के नाम तो ले मत, क्योंकि मैं हैप्पी गिलमोर 2 का पार्ट थी जो कि इस समय की सबसे बेहतरीन मूवी है। और जो तेरे सीन्स थे ना वो तो कट हो गए थे, मुझे याद है, क्योंकि मैं तेरे को भी स्टेज पे देखा था। और वो पता है सीन किसने कट करवाए थे? वो मैंने कट करवाए थे। और यहाँ पे सब बेकी लिंच ने अब जो बोला ना वो आप सुन के ना दंग हो जाओगे। बेकी लिंच ने कहा, एक तो ना तू मेरे और मेरे हॉट हस्बैंड का नाम ले मत अपने मुंह से, क्योंकि मी एंड माई हॉट हस्बैंड आर द ग्रेटेस्ट रेसलिंग कपल ऑफ ऑल टाइम। लेकिन at one point that would have been you and your oh wait you can't see him anymore। आप समझ गए आप? तो भाई बेकी लिंच ने सिंपली ये कहा कि भाई देख मेरे हॉट हस्बैंड ना इस रेसलिंग के ना सबसे पावरफुल कपल है, और एक वक्त तू भी हुआ करती थी जब तेरे साथ वो था। लेकिन अब क्या कर सकते हैं, तू तो उसको अब देख ही नहीं सकती। तो यहाँ पे जॉन सीना का क्लियर रेफरेंस था भाई। यहाँ पे निकी बेला की चेहरा ना मतलब देखने लायक था। मतलब यार इतनी ज्यादा उदास सी तो हो गई थी निकी बेला एक पॉइंट ऑफ टाइम। लेकिन भाई होपफुली ये सब ना स्क्रिप्ट का पार्ट हो, पहले से पता हो उनको कि भाई फ्लेयर जैसा काम ना कर दें। तो भाई यहाँ पे होता है फिर निकी बेला चैलेंज करती है नॉर्मली कि भाई मेरे को चाहिए एक आईसी टाइटल का मैच बेकी लिंच वर्सेस निकी बेला। लेकिन मैं यहाँ पे बेकी लिंच मना करती हूँ, एक चीप शॉट मांगे चीज आती है निकी बेला को। भाई यार लेकिन मैं तो एंजॉय करने वाला हूँ इस वीडियो, क्योंकि इनके पहले प्रोमो ने ना क्या जबरदस्त यहाँ पे सेटअप कर दिया इनकी राइवलरी को। और आई वांट कि भाई ये रॉयल रंबल तक तो किसी जाए राइवलरी, और अगर रेसलमेनिया में हो तो भाई मजा ही आ जाए। तो भाई अब बात आती है मेन इवेंट यानी सेथ रॉलिंस बस एले नाइट का मैच। अब ये मैच जबरदस्त जा रहा था, लेकिन भाई यहाँ पे एले नाइट को स्टॉम्प भी लगा था, वो खतरनाक वाला, मैं डर गया था। लेकिन भाई यहाँ पे आ जाते हैं सीएम और अटैक कर देते हैं भाई सेथ रॉलिंस पे, जिसकी वजह से मैच डिस्क्वालिफिकेशन में खत्म हो जाता है। अब यहीं पे एले नाइट भी गुस्सा होते हैं, भाई सीएम तूने ये किया। लेकिन भाई ये जो होता है, ये जब दोनों लड़ रहे होते हैं ना वहीं से ब्रॉन ब्रेकर आते हैं, उड़ता हुआ स्पीयर मारते हैं सीएम पंक को। फिर क्या होना था भाई, ये जो था विजन है ना इसने धुनाई कर दी यहाँ पे पूरी एले नाइट और सीएम पंक की। और यहाँ पे विजन जा रहा होता है, सेथ रॉलिंस की चैंपियनशिप लगी रहती है हाथ पे। लेकिन भाई पीछे से टैटन ट्रॉन पे प्ले होता है द ग्रेटनेस रोमन रेंस, और रोमन रेंस आते हैं। उन्होंने ब्रॉन रीड को ठिकाने लगाया, ब्रॉन बेवर को ठिकाने लगाया, और फिर रिंग में होता है एपिक फेस ऑफ सेथ रॉलिंस और रोमन रेंस। लेकिन भाई सेथ रॉलिंस बड़ा चालाक है, वो निकल लेता है जैसे रोमन रिंग में आता है, और पीछे से आते हैं ब्रॉन ब्रदर्स और वो अटैक कर रहे होते हैं। लेकिन यहाँ पे रोमन रेंस ने उनको तो संभाल लिया, लेकिन पीछे से आता है सेथ रॉलिंस और स्टॉम्प मार देता है। फिर क्या होना था, यहाँ ब्रॉन का स्पीयर, और फिर एक नहीं दो नहीं तीन तीन सुनामी पड़ती है यहाँ पे हमारे रोमन रेंस को। हमें पता है भाई रोमन रेंस की तीन तीन सुनाई पड़ गई यहाँ पे। और फिर क्या होना था भाई जो, और भाई एक तो ये ब्रॉन्सन रीड, भाई इसके पास पैसे नहीं है कि जूते खरीदने के, इसने फिर से रोमन रेंस के जूते चुरा लिए, इस बार रेड वाले। और भाई यहाँ रोमन रेंस फिर से हाल बेहाल है, गिरा पड़ा है। और आपको अगर पता है तो भाई रोमन रेंस को अब फिर से एक टाइम ऑफ मिलने वाला है, क्योंकि उनकी मूवी आने वाली है, उसकी वजह से उनको शूट करना है स्ट्रीट फाइटर 2। हाँ आप सबको पता ही था। और शायद वो एक महीने बाद ही वापस आएंगे। लेकिन भाई यहाँ पे भी रोमन रेंस की धुनाई हो चुकी है। या अब क्या ही इनकी राइवल जगह में खास है, ये जो पंक है, एले नाइट है और रोमन रेंस, ये सर्वाइवर सीरीज के लिए मैच सेटअप हो रहा है। और मैंने आपको बताया भी था एक वीडियो में कि कैसे रोमन रेंस की टीम वर्सेस रॉलिंस की टीम यहाँ पे आएगी, और इसमें इन तीनों का भी नाम था। तो होपफुली आपको वीडियो अच्छी लगी होगी मैंने की। मिलता है आपसे नेक्स्ट वीडियो में। काफी बिहाइंड द सीन वीडियो भी आई है यहाँ पे बैक स्टेज, तो उसके लिए एक नई वीडियो आएगी सेपरेट शाम को। तब तक के लिए आई लव यू गाइज।